हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज से हम क्लास 10 जो बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए हमने साइंस की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें आपके जो चैप्टर्स हैं उनके जो आपके पेपर के अंदर आते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, उसके साथ ही आपको असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन मिलते हैं एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी मिलते हैं। तो हम इन वीडियोज़ में आपके ये सारे जो क्वेश्चन हैं इनको कवर करेंगे। साथ ही साथ आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे आपका 2022 का हो गया, 23 का हो गया या 12 का हो गया, ये सारे पीवाईक्यू आपको इनमें मिलेंगे। इससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा, एक तो आपको ये आइडिया होगा कि आपका पेपर कैसे आता है, कैसे-कैसे क्वेश्चन उसमें से आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा क्या होगा कि इनमें ना सारा का सारा आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, तो आपको अलग से कोई भी मतलब थ्योरी या फिर कोई चैप्टर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम आज से शुरू करते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज हम इस वीडियो में हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। जैसे आपको एक ये रिएक्शन दी हुई है, इसमें क्या है, आपका लेड ऑक्साइड दिया हुआ है, ठीक है। उसके साथ कार्बन आपको गिवन है। जब कार्बन की आपने पीबीओ के साथ रिएक्शन करवाई है तो उसमें आपको लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी प्रोडक्ट के रूप में मिली है। देखिए, ये चैप्टर जो है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला है, तो इसमें आपको जैसे रिटर्न में भी जो आपने सब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने हैं, तो जो भी रिएक्शन आप लिखें उसके साथ आप उसकी स्टेट जरूर मेंशन कीजिए, क्योंकि इसमें आपको स्टेट भी लिखनी होती है, बैलेंस भी करके लिखनी होती है। अगर आप स्टेट नहीं लिखते हैं या फिर आपने रिएक्शन जो लिखी है आपने बैलेंस नहीं की है, तो वहाँ पे आपके मार्क्स जो है नेगेटिव में जाने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपने उसमें 5 नंबर का दिया, मान ली कोई 3 नंबर का दिया, आपने स्टेट मेंशन नहीं की आपने, या फिर प्रोडक्ट ठीक से नहीं लिखा, कोई साइड में जो गैस जो रिलीज़ हो रही है उसमें प्रोडक्ट में वो नहीं लिखी, तो उसमें आपको मार्क्स कम मिलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन गिवन था कि जो लेड ऑक्साइड है उसके साथ जो कार्बन गिवन है वो रिएक्ट करके क्या बना रहा है, लेड बना रहा है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। तो आप बताइए, 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से कौन सा आपका इनकरेक्ट है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, ये कहता है कि लेड है जो हमारा उसका रिडक्शन हो रहा है। सेकंड ऑप्शन आपका बोलता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रही है। देखिए ध्यान से, क्या गिवन है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड हो रही है। थर्ड ऑप्शन में गिवन है कि कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। एंड फोर्थ ऑप्शन इज लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में डिफरेंस है, वहाँ पे फर्स्ट में है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, फोर्थ में है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ओके, तो जो इनकरेक्ट होगा हमारा वो हो जाएगा हमारा ए में क्या गिवन है, 1 एंड 2, मतलब लेड रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगी। तो ये तो हो गया हमारा कि इनकरेक्ट क्या है। अब मान लीजिए आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि करेक्ट क्या है, तो करेक्ट क्या होगा, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। देखिए, आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आइडिया होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर भी आप थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जिसके साथ ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है, या फिर रिडक्शन ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होना, वो भी ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ देखिए, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। लेकिन जो लेड है उसमें से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल गया, तो उसका क्या हो गया, लेड ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ऑप्शन 3 एंड 4 क्या हो गए हमारे, करेक्ट हो गए। इसमें पूछा था इनकरेक्ट, मान लीजिए सेकंड टाइम आपसे क्या पूछ सकते हैं, करेक्ट। तो ये सारे क्योंकि प्रीवियस ईयर आए हुए होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि जो हमारा Fe2O3 है उसके साथ एल्यूमिनियम दिया हुआ है और रिएक्शन करवाई हुई है, तो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, ट्राई ऑक्साइड बन रहा है और इसमें आयरन निकल रहा है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये इसका एग्जाम्पल बताना है, किस किस रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। तो ये हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, आपको पता है आपके सिलेबस में भी गिवन है, जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, ठीक है। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज आपकी दी हुई है, उसमें टेबल है, आपको याद करनी है। ओके, जो ऊपर वाली जो मेटल होंगी वो नीचे वाली मेटल को क्या कर देंगी, रिएक्ट कर देंगी, तो उसमें एल्यूमिनियम ऊपर आता है। उसके लिए ट्रिक भी दी हुई है कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। ओके, वो आपकी सिलेबस में गिवन है, आप उसको याद कर लेना। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि एल्यूमिनियम है जो मोर रिएक्टिव है उसने आयरन को जो लेस रिएक्टिव है उसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। सेकंड टाइम आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि क्यों किया, तो आपको पता होना चाहिए इसका रीजन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। आयरन फिलिंग क्या होता है, जो आयरन होता है उसके छोटे छोटे क्रश करके उसके टुकड़े बना लिए जाते हैं। अब उसमें क्या डाला हुआ है, HCl डाला हुआ है, तो वहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी।
ओके। आपसे मान लीजिए ये रिएक्शन लिख के भी दे सकते हैं और आपसे प्रोडक्ट पूछ लिया कि कौन सी गैस इवॉल्व होगी। वैसे भी आपने मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, जब भी कोई मेटल, क्योंकि आयरन क्या है, मेटल है, उसके ऊपर HCl डाला जाता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है। और आयरन क्या बना लेगा, क्लोराइड। इसके लिए मान लीजिए आपको रिएक्शन लिखनी दे दें, इसकी रिएक्शन आप लिख के दिखाइए 1 नंबर में, तो आप क्या करेंगे, हमारा आयरन क्या है, Fe प्लस, इसमें हमने क्या ऐड किया, HCl, तो प्रोडक्ट क्या बना हमारा, प्रोडक्ट में हमारी हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होगी, मतलब निकलेगी, और क्या बन जाएगा, FeCl2, क्या बना लिया, आयरन ने क्लोराइड बना लिया, और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकली। अब देखिए हाइड्रोजन गैस निकली है, अब इसको आपने क्या करना है, बैलेंस भी करना है, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। आयरन तो दो एक ही है, 2 हाइड्रोजन हो गए इधर, और क्लोरीन 2 इधर और 2 इधर। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इन राइस पोटैटो एंड ब्रेड व्हाट इज मेनली फाउंड। जो हमारे राइस होते हैं, जब आप उनको वॉश करते हो, पोटैटो होते हैं, जब उनको वॉश करते हो तो उनमें मेनली क्या पाया जाता है, आपने देखा होगा उसमें एक सफ़ेद सफ़ेद पानी निकलता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, हमें बैलेंस करनी है रिएक्शन। एक बैलेंस क्वेश्चन आपका पक्का मिलेगा ही कि आपको ये रिएक्शन है, बैलेंस करके दिखाइए। ओके, तो आप इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पे आयरन जो है वो 3 है, लेकिन लेफ्ट साइड में आयरन ओनली 1 है, तो पहले आप इसी को 3 बना दो। अब आपके 3 आयरन हो गए, प्लस वाटर देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 1 है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो आप इसके साथ 4 लगा दो। ठीक है, अब ऑक्सीजन तो हो गई हमारी 4, 4 ऑक्सीजन हो गई, 3 आयरन हो गए, ये राइट साइड तो बैलेंस होगी हमारी, ऑक्सीजन भी बैलेंस होगी। अब देखिए यहाँ पे जब आपने 4 हाइड्रोजन के साथ भी 4 हो गया, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 8, तो हमारा राइट साइड में हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जिससे ये भी बैलेंस हो जाए, क्योंकि इधर 4 लगाया तो ये 8 हो गए, तो इधर भी 4 लगा दो, तो 4 हाइड्रोजन हो गए, प्लस में Fe3O4 एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, तो हमारा 3414, ऑप्शन 3 जो सी है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो ये हमें दिया हुआ है रिएक्शन, HCl प्लस NaOH, क्या बना रहा है प्रोडक्ट में, NaCl प्लस वाटर। आपको सबको पता है ये रिएक्शन कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एक एसिड, HCl क्या है, एसिड, और एक बेस, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वाटर प्लस सोल्ट। ये क्या है, सोल्ट है, ये क्या बना गया, वाटर बन गया। तो हमारा ये प्रोसेस कौन सा होता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट देखिए, वैसे तो ऐसा डायग्राम वगैरह बना के देना पॉसिबल नहीं है पेपर में, लेकिन फिर भी क्या बता, वो पूछ भी सकता है। पेपर में अगर डायग्राम वगैरह नहीं दिया तो वो सीधे डायरेक्ट आपसे ये रिएक्टेंट पूछ लेगा कि आपने जिंक लेना है। ठीक है, आपने क्या लेना है, जिंक लेना। जिंक के ग्रेनुअल्स का मतलब क्या है, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं, और उसके साथ आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये डालना है। तो आप इसमें डालेंगे, मतलब Zn, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, ये डालेंगे तो क्या बनेगा, उधर से क्या बनेगा, ये दिखा तो रखा है कि हाइड्रोजन गैस बनेगी। और वैसे भी अभी हमने पढ़ा था कि मेटल के साथ आप जब एसिड डालते हैं तो हमारी हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज होती है। तो ये पूछ रखा है कि यहाँ पे जो रिएक्शन में गैस निकल रही है वो किसकी वजह से है, तो वो हमारी किसकी वजह से है, जिंक की वजह से है और सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन में दिया हुआ आपको CaCO3, ठीक है, वो क्या बना रहा है, CaO प्लस CO2। क्या दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट आपको गिवन है। जब कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक सॉलिड वाइट कलर का सॉलिड होता है, हार्ड सा, उसको जब आप हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, प्लस में CO2 गैस भी रिलीज होती है। ऐसे भी आपने देखा होगा, जो ये घर में वाइट वॉश वगैरह करवाते हैं तो वो एक बहुत बड़े टुकड़े से, पत्थर जैसे टुकड़े वो लेके आते हैं, उसको पानी में भिगोते हैं। वैसे उसमें सीमेंट वगैरह फैक्ट्री में पहले उसको हीट किया जाता है, तो जब उसको हीट करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और उसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, खुद ही देखो, हीट की प्रेजेंस में क्या हुआ है, एक रिएक्टेंट को 2 में तोड़ा हुआ है, तो ये है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, 9th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस प्रिवेंट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, जो हमारा फूड है, पैकेजिंग जो वाला फूड होता है, जैसे चिप्स है, कुरकुरे है, या फिर कोई फ्रोजन फूड है, जैसे उसको क्या करते हैं हम, काफ़ी लंबे टाइम तक रखने के लिए उसमें क्या डालते हैं, नाइट्रोजन गैस डालते हैं, ताकि वो ख़राब ना हो। आपने देखा होगा, अगर आप जैसे चिप्स वगैरह को खोल के रख दिया तो 1-2 दिन बाद वो ख़राब हो जाएगा, या फिर हफ्ते 10 दिन में ख़राब हो जाएगा, अलग सा हो जाएगा, वो रेंसिड हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, तो उसको ख़राब होने से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस जो है ऐड की जाती है। अब देखिए, जो क्वेश्चन 10 है इसमें आपको गिवन है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या गिवन है, Na2SO4 है,
और PaCl2 है, क्या है, सोडियम सल्फेट है, और PaCl2 है, बेरियम क्लोराइड है। फिर क्या बना लिया, बेरियम ने किसकी जगह ले ली, सोडियम की ले ली, और सोडियम ने किसकी जगह ले ली, बेरियम की ले ली। तो देखो एक ने दूसरे को क्या हुआ किया हुआ है, डिस्प्लेस किया हुआ है। लेकिन देखो जब एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देता था, उसकी जगह आके बैठ जाता था, वो होती थी सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन इसमें तो उसने किसने, बेरियम ने तो ले ली सोडियम की जगह, और सोडियम ने ले ली बेरियम की जगह, तो क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपने ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन है जिसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है अभी क्या किया हुआ है, सिर्फ दोनों के दोनों जो एलिमेंट है उन्होंने अपनी जगह बदली हुई है और कोई चेंज नहीं हुआ है, तो इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए क्या दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट है, वही है शायद पीछे भी हमने किया हुआ था। उसको हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाएगा, इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, तो एक दो क्वेश्चन आपका रिपीट भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में देखिए, द कंबशन ऑफ कोल इज रिएक्शन, मतलब आप कंबशन करवा रहे हो किसका, कोल का। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंबशन क्या होता है। कंबशन क्या होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आप किसी चीज़ को जलाते हो तो वो आपका कंबशन कहलाता है। तो जब आप कंबशन करते हो कोल का तो उसमें क्या होता है, तो क्या होता है उसमें कॉम्बिनेशन भी होता है, क्योंकि कोल किसके साथ कंबशन करेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसका ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन भी होगा और उसमें से एनर्जी रिलीज होगी। देखिए दो तरह की प्रोसेस होती है, एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। जो एक्सोथर्मिक होती है उसमें से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, मतलब आपने रिएक्शन करवाई और आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा हीट मिली। और एक होती है एंडोथर्मिक। एंडो में क्या होता है कि उस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब हमें हीट देनी पड़ती है, तो वो होती है एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो कोल है उसकी कंबशन करवाएंगे तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, तो उसमें कॉम्बिनेशन भी होता है और उसमें एक्सोथर्मिक भी होता है। 13 क्वेश्चन है कि जो हमारा केमिकल फॉर्मूला बताना है आपने जिंक सल्फेट का, तो ZnSO4, ये तो सबको आता होगा। नेक्स्ट आप देखिए द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट। एक ये सारे आप फॉर्मूले भी याद करके जाना, किसी न किसी का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए लेड नाइट्रेट का जो हमारा फॉर्मूला है वो होगा PbNO3 ट्वाइस। अब ये फिर से देखिए वही क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पहले भी किसी न किसी पेपर में आपके आए हुए होते हैं। विच गैस इज यूज टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी, तो वो वही हो गया हमारा क्या, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द कंबशन ऑफ नेचुरल गैस इज, जो हमारी नेचुरल गैस है जब हम उसका कंबशन करवाते हैं, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम उसको जलाते हैं तो उसमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है, तो हमें वो बताना है। तो जब आप नेचुरल गैस का कंबशन करवाते हो तो वहाँ पर क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जो नेचुरल गैस है आपने उसको जलाया है, गैस जलाते तो हीट तो निकलती है, तो एक्सोथर्मिक गैस होती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है मतलब। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, CaO+H2O, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर की प्रेजेंस है, आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो तो क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। इसे हिंदी में वो सिलेक्ट लाइन भी बोलते हैं, शायद पूछा हुआ चुना। तो ये पूछ रहा है कि इस रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन होगी, मतलब ये केमिकल रिएक्शन विच टाइप, कौन सी टाइप की रिएक्शन है, तो ये एक्सोथर्मिक है, क्योंकि जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ ऐड करेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और ये शायद वही टाइप की रिएक्शन है जो हम घर में वाइट वॉश वगैरह करवाते हैं, क्योंकि आप जो वाइट पाउडर वो लेके आते हो उसको वाटर में जब आप ऐड करेंगे तो वहाँ पर हीट रिलीज होती है, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि लकड़ी के साथ उसको मिलाते हैं, जो ये पेंट वगैरह करने वाले होते हैं, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, केमिकल फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का क्या होता है, Fe2O3। नेक्स्ट है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी देखिए ये ऊपर हमने किया था CaOH2, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो इसमें जितने भी आपके सिलेबस में फॉर्मूले हैं 5-10 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप उनको याद करके जाइएगा। अब ये क्वेश्चन हमें गिवन है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ कोरोडिड कॉपर। कोरोडिड कॉपर का मतलब क्या होता है, जब कॉपर के ऊपर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है तो कैसा कलर हो जाता है। आपने भी देखा होगा घर में आपके कॉपर के बर्तन होंगे तो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन सा लग जाता है, तो वो क्या होता है, उसके ऊपर कोरोजन। कोरोजन मतलब जंग लगना, जैसे लोहे पर जंग लगता है, ऐसे ही क्या होता है जब कॉपर पर जंग लगता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। अब देखिए ये जो रिएक्शन आपको गिवन है C6H12O6, ये क्या होता है, ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ये ग्लूकोज होता है। जब हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं, मतलब ऐड करते हैं, क्या है, ग्लूकोज है ये, प्लस ऑक्सीजन है प्लस वाटर है, तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये कौन सी रिएक्शन है, तो ये रेस्पिरेशन। जब हम सांस लेते हैं, ह्यूमन बीइंग जब सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है
और सांस लेंगे तो ऑक्सीजन लेंगे। वाटर हमारा ऑलरेडी प्रेजेंस है ही बॉडी में, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो आप रिलीज करोगे सांस छोड़ोगे प्लस वाटर आपकी बॉडी में रहेगा, एनर्जी आपको मिलेगी। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारा ग्लूकोज किस में टूटता है, एनर्जी में। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये रेस्पिरेशन रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट ये देखिए, जो मैंगनीज ऑक्साइड है ये HCl के साथ रिएक्ट करेगी तो मैंगनीज क्लोराइड बनाएगी, प्लस वाटर रिलीज होगा प्लस क्लोरीन है गैस जो रिलीज होगी। ये कौन सी रिएक्शन है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें एक जो रिएक्टेंट है उसका क्या हो, ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए आपने यहाँ देखना है कि किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखिए मैंगनीज के साथ पहले ऑक्सीजन ऐड था, अब इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है। ये ध्यान रखो कि ऑक्सीजन का ऐड ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन, ठीक है। तो आप दोनों इसमें कन्फ्यूज नहीं होगी। तो मैंगनीज के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन। लेकिन यहाँ पे हाइड्रो जो HCl है इसके साथ यहाँ पे ऑक्सीजन का, सॉरी, HCl के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है और इसमें से क्लोरीन निकल रहा है, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो इसका रिडक्शन हो गया और इनका ऑक्सीडेशन हो गया। तो एक रिएक्शन में जब दोनों के दोनों पार्ट हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, तो उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट, अब 24 क्वेश्चन देखिए, द वाइट कलर्ड सब्सटेंस फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीशियम, सॉरी ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन है हमारा, द वाइट कलर्ड सब्सटेंस फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ कम्बशन ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। देखिए जो आपका मैग्नीशियम रिबन है, जो आपको उसमें सिलेबस में गिवन है, आपको एक ये एक्टिविटी भी करवाई जाती है क्लास में। जो मैग्नीशियम रिबन है, आप जब उसका कम्बशन करवाते हो एयर की प्रेजेंस में, जब आप उसको जलाते हो तो जो उसमें वाइट कलर का एक पाउडर सब्सटेंस मिलता है, ठीक है। तो पूछ रहे उसका फॉर्मूला बताना है आपने, तो MgO। इसमें तो आपसे फॉर्मूला पूछ लिया, किसी में आपसे पूछ लेंगे इसका नाम बताओ, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ओके, अब 25th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपको बताना है, आपने बताना है कि कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें से एनर्जी हीट निकलती है, रिलीज होती है। तो जो हमारा सी ऑप्शन है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। आपने क्या किया हुआ है, जो वेजिटेबल्स होती हैं आपने उसको गड्ढे में दबाया हुआ है, जो कंपोस्ट बना रहे हो, खाद बना रहे हो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। अब देखिए 26 क्वेश्चन देखिए, द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल क्या है, FeSO4 प्लस इसमें 7H2O क्या है, पानी के वाटर के मॉलिक्यूल है 7, इज लाइट ग्रीन। देखिए आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो FeSO4 इंटू 7H2O है, ये फेरस सल्फेट है, जो आपसे इसका फॉर्मूला पूछ सकता है, आपसे इसका कलर भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये किस कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है। अब इसने पूछा हुआ है कि जो ये लाइट ग्रीन कलर है ये किसकी प्रेजेंस में है, इसने पूछा नहीं हुआ है, मैं बता रही हूँ। मान लीजिए आपसे पूछ ले कि जो फेरस सल्फेट है उसका लाइट ग्रीन कलर है, किसकी वजह से हुआ है, तो ये किसकी प्रेजेंस की वजह से है, वाइट वाटर के क्रिस्टल की वजह से है। जो इसमें वाटर है 7H2O, इसकी वजह से इसका कलर क्या है, लाइट ग्रीन है। तो अब ये कह रहा है जब हम इसको हीट करते हैं तो ये जो ये क्रिस्टल है ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड आर फॉर्म्ड। पहले जो ये क्रिस्टल था पूरा का पूरा FeSO4 इंटू 7H2O, जब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें जो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन पूछ रहा है कि ये कौन सी रिएक्शन होगी। अब आप खुद ही देखो, एक रिएक्टेंट है और वो 3 अलग अलग चीज़ों में टूट रहा है, ठीक है। इसमें फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट बन रहा है एक से बन रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जब 2-3 जुड़ के एक बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2Ag Br आपको गिवन है, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड आपको गिवन है और सनलाइट की प्रेजेंस में ये 2Ag प्लस Br2 मतलब सिल्वर और ब्रोमीन गैस में टूट रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन में यूज किया जाता है, क्या ये रिएक्शन कहाँ पे यूज की जाती है। तो जो हमारा ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है ना, जो ये फोटोग्राफ्स वगैरह कैमरे से बनाई जाती है, मतलब फोटोग्राफी वगैरह वाइट ब्लैक जो पहले के ज़माने में होती थी, तो उस फोटोग्राफी में क्या यूज किया जाता था, वहाँ पर केमिकल AgBr। और जब उसको सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती थी तो वो 2Ag प्लस Br2 ब्रोमीन गैस में रिलीज हो जाता था, मतलब टूट जाता था। ओके,
तो आज ये हमारे 27 ही क्वेश्चन थे। इसमें ज़्यादातर आपके क्या थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। इसमें से आपके जो ऑप्शन टाइप गिवन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर एक एक नंबर के जो आपको गिवन होते हैं वो पूछ सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे, इसमें सारे आपके 2018 के, 19 के, 20 के, 11-12 के, वो सारे इसमें पूछे हुए थे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पेपर से पहले आप एक बार इनको ज़रूर करके जाएँ और फीडबैक के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई इसमें आपको लगता है कि सजेशन है तो वो भी आप डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।